साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। इस विशाल भारत के अंदर 7 से 8 करोड़ लोग धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर, तंत्र के नाम से जीविका यापन कर रहे हैं। 60 लाख गुरुआ लोग तो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। कुछ वैसे भी होंगे। परिवार का औसत निकालें, 6-7 आदमी एक परिवार में, इसका मतलब है करीब 1 करोड़ गुरु हैं, तो कम से कम 6-7 करोड़ लोग गुरु के नाम से रोटी खा रहे हैं। ये एक व्यवसाय नहीं है। मेरे विचार से कृषि प्रधान भारत देश में कृषि के बाद लोगों की निर्भरता धर्म क्षेत्र पर ज़्यादा है जीवन यापन के लिए। इस पर चिंतन करना होगा गंभीरता से। ये धन अर्जित किया जाता है भक्ति क्षेत्र में, भयभीत करके, कभी भूत प्रेतों के नाम से, कभी तंत्र विद्या के नाम से, कभी जादू टोने के नाम से, कभी मुक्ति के नाम से, कभी पाप काटने के नाम से, स्वर्ग में पहुंचाने के नाम से, कभी पितरों के कल्याण के नाम से ये धन अर्जित किया जाता है। आप चिंतन कीजिए। इसलिए गुरु का निर्बंधन होना नितांत आवश्यक है। गुरु निर्बंधन हो। तीसरा, निर्लोभी, लालची टाइप नहीं हो। देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग जाकर के गुरु लोगों से संपर्क कर लेते हैं, आम आदमी उनके पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनसे धन की प्राप्ति हो रही है। साहब यहाँ कह रहे नहीं। एक महापुरुष सब में जब आत्मरूप देख रहे हैं तो अमीर गरीब क्या, क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड लेस होना चाहिए। बड़ी जोरदार वाणी है साहब की, जिसमें गुरु की पूरी वृत्तियाँ इंगित कर रहे हैं। चौथा, गुरु हो सारग्राही, अर्थात अपनी जीविका अपनी आय से गुजारे, संगत का धन न खाए। ये प्रमाण हमें संतों के जीवन से मिलता है। प्रथम कबीर साहब से, नानक देव जी से, पलटू साहब से, दादू दयाल से, रविदास महाराज से, इन महान आत्माओं के जीवन से झलक मिलती है इन सब चीज़ों की। बिल्कुल साफ इशारा मिलता है कि उन्होंने जीवन शैली इसी तरह की व्यतीत की है। बड़ा उत्तम जीवन रहा, निष्पक्ष रहे। सारग्राही होना जरूरी है। जो अपनी जीविका किसी के माध्यम से व्यतीत कर रहा है वो स्वावलंबी नहीं है। इसलिए संतों ने सारग्राह्यता का, सारग्राही होना बहुत जरूरी बोला है। पंचम, समदर्शी। अमीर क्या, गरीब क्या, ऊंच क्या, नीच क्या, जात क्या, कुजात क्या, उस तरफ एक महापुरुष का ध्यान न हो। मैं कह रहा हूँ जब एक ही बिरादरी में गद्दियाँ जा रही तो इसका मतलब है उसमें जातवादता भी तो है ना। महापुरुषों ने इन चीज़ों का खंडन किया। नानक देव जी ने अपने एक साइड में बाला बिठाया, एक तरफ मर्दाना बिठाया, दो हिंदू मिल सकते थे उन्हें, पर संसार को प्रमाण दिया था सेकुलरिज्म का बहुत टॉप। और
जात पात से दूर रहने का। यही बात कबीर साहब के जीवन में मिलती है। उन्होंने एक तरफ वीर सिंह बघेल, एक तरफ बिजली खान पठान को बिठाया। दो बघेल राजा मिल सकते थे उन्हें, लेकिन वो तो जाति पात से परे हट करके संदेश दे रहे थे। इसलिए गुरु का समदर्शी होना बहुत जरूरी है। छठा सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ क्या? सर्वज्ञाता। ये सर्वज्ञाता कैसे बनता है? कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जान अजान। वाह! सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता सिर्फ शास्त्रों का नहीं हो। शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं। शास्त्रों का अध्ययन अच्छी चीज़ है, आपको दिशा देंगे, पर साहब ने यहां अपेक्ष किया, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। भाइयों, वो पिंड ब्रह्मांड की पूरी जानकारी रखता हो, आपकी शंकाओं का समाधान कर सके, यथार्थ में अंतर जगत की वो यात्राएं किया हो, यथार्थ में अपने आत्म स्वरूप को जानने वाला हो, यथार्थ में परमात्म तत्व को प्राप्त किया हो, यथार्थ में अपने ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला हो। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। इसलिए वो आत्मनिष्ठ हो, सात्मा ईश्वर में मिल चुका हो, पारस सुरत हो जाती है। जब ये पारस सुरती हो जाती है तभी ये शिष्य में परिवर्तन ला सकता है, अन्यथा नहीं। गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। भाई अपने समान बना देगा, यानी उसके पास वो तत्व हो, भृंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा, जो यथार्थ में आपको परिवर्तित कर सके, पूरा अपना तद्रूप बना सके, वो सदगुरु। साहब ने गुरु के महात्म में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। कह रहे हैं भाई गुरु को दंडवत करो, करो प्रणाम, कीट नहीं जानता भृंग को वो कर ले आप समान। भृंगा कीट को पकड़कर अपना तद्रूप बना देता है, अपनी तरह बना देता है। इस तरह गुरु आपको बदल देगा। एक पूर्ण गुरु के संपर्क में आएंगे, अपनी तरह कर देगा। गुरु की महिमा अगर इतनी ऊंची कही गई है तो कुछ उनकी भूमिका भी रही होगी, बदल देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वह लोहा कंचन करे यह कर ले आप समान। वो लोहे को कंचन कर लेता है सिर्फ पारस, लेकिन ये अपनी तरह कर लेंगे, आपको बदल देंगे। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह। पक्का पक्का वो आप में समा जाएंगे, अपनी तरह बना देंगे। अगर थोड़ा अतीत की तरफ हम झांकें तो कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी मिलती हैं उसमें। पहले ब्याह करने के लिए कभी भी लड़का लड़की को देखने नहीं जाता था, न लड़की वाले लड़के को देखने आते थे। क्या देखते थे? खानदान। क्या देखते थे? कभी भी लड़के को नहीं देखते थे, लड़के के माँ बाप को देखते थे। वह अच्छा जेनिसिज्म था। वो ये मानते थे अगर ये कमल सिंह का बेटा है तो बस जैसा कमल सिंह है बेटा वैसा ही होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान था हमारे देश में।
क्योंकि कमल सिंह के बेटे में कमल सिंह के गुण अवश्य होंगे। अगर कमल सिंह की पुत्री है तो वो बस इतना जानते थे कमल सिंह की बेटी है, इतना काफ़ी है। बाप पर पूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आप देखते हैं आपके बच्चों में आपके गुण, आपका स्वभाव, आपका नाक नक्शा, आपका रंग रूप आता है, और यहाँ तक आपकी आवाज़ वो आता है, क्योंकि वो आपके है। इस तरह प्राचीन काल में गुरु को भी देखा जाता था। क्यों? गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा, न तो मन ही रहा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। भाइयों, जैसा गुरु होगा आपके पास उसके पूरे गुण दे देगा वो। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप जो देह। जिसका भी ध्यान करोगे उसकी ताकत आएगी, उसकी प्रवृत्तियां आप में आ जाएगी। कहावत भी है, जैसा गुरु वैसा चेला। इसका मतलब है जैसे बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के पूरे तत्व आ गए, लक्षण आ गए, गुण आ गए, रंग रूप आ गया, इस तरह गुरु अगर पूर्ण गुरु है, गुरु की पूरी चीज़ें आप में समाविष्ट हो जाएगी। इसलिए गुरु धारण करते समय बड़ी बारीकी से देखना होगा। जब इस तरह एक पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होती है जी, उसी दिन साधक का अध्यात्म सफर पूरा हो जाता है। जिस दिन उसे एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा, न तो मन ही रहा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, ये पूरा काम उसी दिन हो जाता है। इसलिए साहब फिर वाणी में सतर्क करके कह रहे हैं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। इसलिए प्रथम परीक्षा की आवश्यकता है। बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नहीं भव सागर से तरई। बिन जाने गुरु करेगा तो संसार सागर में डूबेगा। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया दोनों को ऊपर आए। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण गुरु ही आपको नाम दे सकता है। जब वो परम सत्ता में मिलता है उसी का तद्रूप हो जाता है। गुरु पारस, गुरु परस है गुरु अमृत की खान। उसके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो ऊर्जा आप में वो तरंगों से परावर्तित कर देगा। एक पूर्ण सद्गुरु आपको चेतन कर देगा, आपको जगा देगा। नाम बिना सूरत नहीं जागे, ये सुरती आपका कंसंट्रेशन वो मजबूत कर देता है। यह है नामदान पाना। घट का खेल पूरा समझ में आने लगता है। अभी ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, ये नाम कोई अल्फाज नहीं है। तभी तो नानक देव जी कह रहे हैं, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सुना, तस प्राणी सतनाम बिना। सच्चे नाम के बिना आदमी ऐसा ही सूना है, जैसे गाय दूध के बिना, कूप नीर के बिना, रात्रि चंद्र बिना, हस्ती दंत बिना, जैसे पक्षी पंख बिन हीना, तस प्राणी सतनाम बिना। आखिर क्या है सच नाम? वो नाम वाणी का कतई विषय नहीं है। आप पारस श्रुति हैं संतों के पास, सदगुरु के पास, वो परम पुरुष में समाया, उसी का तद्रूप हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, भाई लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। उसका तद्रूप हो जाता है।
वो सुरती पारस है, आपको चमका देगा, आपको चेतन कर देगा। गुरु सिकलीगर कीजिए, मने मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए, नाम बिना सुरत नहीं जागे। इसलिए नाम के बिना ये सुरती जाग नहीं सकती है। ये सुरती को जगाना ही नाम की क्रिया है। जब ये जाग जाती है, पूरा मन का खेला, माया का खेला, अपने अंदर के शत्रु समझ में आने लग जाते हैं। पकड़कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुज्र ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। तो बंधुओं, इस तरह ये पूरा काम, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। एक अदद गुरु आपको मिला, ये पूरी कार्रवाई वो खुद कर लेता है। आपको वो स्वयं अजपा की परिस्थिति में खड़ा कर देगा। कंटिन्यू आपका ध्यान खुद पे खुद बना रहेगा। इसी बात को साहब ने एक शब्द में इंगित किया, संतो सो सतगुरु में भावे, जो आवागमन नसावे। वो सतगुरु मुझे भाता है जो आवागमन मिटाए। डोलत डिगना बोलत बिसरे अस उपदेश डरावे। चलते फिरते यानी हमारा ध्यान कभी भी नहीं गिरे, ऐसा उपदेश बता दे। यहां साहब फिर कह रहे हैं, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। खाते पीते जागते सोते वहां रहता। बिन श्रम हठ क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगा। सहज का मतलब हम करें ही नहीं, स्वयं होती रहे ऐसा ध्यान। मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं सौ पांव पसार, यानी मैं नहीं सुमरण कर रहा हूं, वो सुमरण मेरा कर रहा है। कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी ध्यान की। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। द्वार न मूंदे पवन न रोके, ना अनहद उड़ जावे। द्वार मूंदना कैसा है? सभी दरवाजे, 9 दरवाजे पवन से, मूलाधार चक्र को वायु ऊपर खींचो तो क्लोज हो गया। ये सभी दरवाजे जो है अपान समान उदान कुंभक रेचक पूर्वक क्रियाओं से मूंद लेते हैं। पवन का धूका दिया तब गगन गरजो आए के, सभी दरवाजे बंद करता है वो एक योगी पवन से। साहब कह रहे हैं, द्वार न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनहद उड़ जावे। वाह भाई, अनहद धुनों में भी नहीं अटका दे, और द्वार न कान मूंदे नहीं, द्वार पवन न रूंधे, पवन को भी नहीं उलझाए। द्वार न मूंदे पवन न रोके, पूर्वक में जाकर पवन रोके नहीं, ये एक हठ क्रिया है। नहीं अनहद उलझावे, अनहद में भी नहीं उलझाए। बाजे मत मतांतर और पंथ कह रहे हैं कि भाई कमाई करो, कमाई के बिना कुछ नहीं होगा। यहां मेरा एक प्रश्न है, हम पूर्वजों से कुछ प्रेरणा नहीं ले रहे हैं क्या? ये देश ऋषि संतान है, किसी का गोत्र है अत्रि, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का सांडल्य, किसी का गौतम। ये सब कौन थे? ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे। सत्संगी